ओके, मार्कर ले आता हूँ एक ओके। Okay. Today we will learn the topic SDLC stands for System Development Life Cycle. System Development Life Cycle. देखो, पहले के दौर में जब सॉफ्टवेयर बनता था, इसी के साथ एक टॉपिक रिलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एसडीएलसी का मतलब ये हुआ कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एवरी प्रोसेस, एवरी सॉफ्टवेयर हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल। हर सॉफ्टवेयर का अपना लाइफ साइकिल होता है। हर सॉफ्टवेयर का अपना क्या होता है? लाइफ साइकिल होता है। एवरी सॉफ्टवेयर हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल। हर सॉफ्टवेयर का अपना लाइफ साइकिल होता है। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या होता है? दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट स्टेप जो होता है एसडीएलसी का, रिकॉग्निशन ऑफ नीड। रिकॉग्निशन ऑफ नीड। रिकॉग्निशन ऑफ नीड। रिकॉग्निशन ऑफ नीड का मतलब ये हुआ कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स, व्हाट आर द बेसिक यूनिट, what are the basic elements is required for developing the new software? What are the basic required elements used for developing the new software? जैसे आप न्यू सॉफ्टवेयर का मतलब, आप लोग के पास दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, एक को बोलते हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, दूसरे को बोलते हैं कैंडिडेट सॉफ्टवेयर। एग्जिस्टिंग और कैंडिडेट। एग्जिस्टिंग और कैंडिडेट। एग्जिस्टिंग का मतलब ये होता है कि दो सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, जो वर्तमान में, जो प्रेजेंट में, जो करंट में यूज हो रहा है। दो सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, या प्रेजेंट सॉफ्टवेयर, या करंट सॉफ्टवेयर। एग्जिस्टिंग, प्रेजेंट, करंट। जो सॉफ्टवेयर वर्तमान में चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टिंग, प्रेजेंट या करंट सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाएंगे,
those software which we are going to develop now, जिस सॉफ्टवेयर को हमको बनाना है, जिस सॉफ्टवेयर को हमको डेवलप करना है उसको बोलेंगे कैंडिडेट सॉफ्टवेयर और प्रोपोज्ड कैंडिडेट सॉफ्टवेयर और प्रोपोज्ड PROPOSED प्रोपोज्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हमको बनाना उसको क्या बोलेंगे कैंडिडेट सॉफ्टवेयर या प्रोपोज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आइए जो हम बनाएंगे उसको बोलेंगे कैंडिडेट या प्रोपोज। अब पहला होता है रिकॉग्निशन ऑफ नीड। रिकॉग्निशन ऑफ नीड कि व्हाट सॉफ्टवेयर आई एम गोइंग टू क्रिएट ए न्यू कैंडिडेट सॉफ्टवेयर फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्री, फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो व्हाट आर द बेसिक नीड, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट नीड, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट नीड फॉर दैट पर्टिकुलर software. If we are going to develop any particular software, first thing that is data. That is data. Data is a building block component of any software. If you have not proper data, if you have not proper information, you cannot make a good and recognized software for the industry or for the market. आपके पास अगर डेटा नहीं है तो you cannot create up to date software, up to mark software that is recognized by the market standard. तो डेटा सबसे पहले जो रिकॉग्निशन ऑफ नीड में होता है, इसमें होता है प्रीलिमिनरी सर्वे होता है। प्रीलिमिनरी सर्वे रिकॉग्निशन ऑफ नीड में आप इसी के अंदर होता है प्रीलिमिनरी क्या होता है सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे का मतलब हुआ, प्रीलिमिनरी सर्वे का मतलब हुआ कि हम लोग प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल में मतलब समझते हैं आप लोग, फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, फ्रॉम द स्क्रैच लेवल यू आर स्टार्टिंग टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, यू आर स्टार्टिंग टू डेवलप द प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं हम पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर का। यहीं पर हम लोग करते हैं डेटा को इकट्ठा करना। वी आर कलेक्टिंग द डेटा, वी आर गैदरिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। We are collecting the data from the different sources, not for a particular sources. Different sources का मतलब ये हुआ from the web application, from the books, from the website, from the diagrammatically representation. Everybody has learned about the flow chart. Yes, sir. What flow chart does with your application? Flow chart क्या करता है application के साथ? Sir, simplicity provide करता है। आपको एक चीज जानना होगा कि पिक्चर्स gives you more information 50 times more than a text message। मैंने बोला आपको कि कंप्यूटर ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर ऐसा होता है, कंप्यूटर ऐसा होता है, उसमें कीबोर्ड होता है, उसमें माउस होता है, उसमें मॉनिटर होता है, उसमें प्रिंटर होता है। मैं बोलता जाऊं, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा दूं कि कंप्यूटर ऐसा होता है, फिर आप नहीं भूलोगे। मैं आपको बता दूं रैम ऐसा होता है, प्राइमरी मेमोरी ऐसा होता है, भूल जाओगे। लेकिन एक बार दिखा दूं कि प्राइमरी मेमोरी ऐसा होता है। इस बच्चे को बिना बिल्ली को दिखाए तो बिल्ली ऐसी होती है, बिल्ली ऐसी होती है, कैट ऐसा होता है, क्या बच्चा समझ पाएगा? हमको नहीं लगता समझ पाएगा। लेकिन जब उसके इमेज को वो चाहे रियल में हो, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे बुकी हो, बुक्स पे उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो, तो बच्चा रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं? बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेगा ना। ओके, तो प्रीलिमिनरी सर्वे इस यहाँ पर क्या होता है? प्रीलिमिनरी सर्वे हुआ, इनपुट आउटपुट को इकट्ठा किया जाता है, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद हो गया डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है raw facts and figures, raw facts and figures।
प्रैक्टिकल से क्लास नहीं होगा तो चांस कम है, लेकिन 90% है, हो सकता है। कितने बजे से? 1 से 2 लंबा तो नाउ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब ये क्या होता है? प्री रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, मतलब वी आर, इसको और लिख सकते हैं गैदरिंग द डेटा, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, गैदरिंग द इनपुट एंड आउटपुट। जो भी चीज आप प्रीलिमिनरी सर्वे कर सकते हैं, जो भी आप रिकॉग्निशन ऑफ नीड कर सकते हैं, वो सब आप करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड होता है फिजिबिलिटी स्टडी। यू नो अबाउट फिजिबिलिटी स्टडी? यस सर। प्रियंका आप बताइए। प्रियंका टेल मी व्हाट डू मीन फिजिबिलिटी स्टडी? अंजय सर कुछ बताए होंगे, 2 अक्षर 1 अक्षर ही, लेकिन वो चिल्ला गया हमें बहुत तेज। समझा जी? नहीं तो मैं पानी पी लूं, बताओ पहले फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? ये टाइप्स तो हम फिर दूसरे को पूछेंगे। तुम वर्षा बताइए फिजिबिलिटी स्टडी। अभिषेक आया कि रोल नंबर 01? बच्चे समझ नहीं रहे कि अप्रैल का अटेंडेंस उनको परेशानी में डाल देगा, अभी भी सीरियस नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी कोई बताएगा? सर सॉफ्टवेयर कितना ज्यादा मेरा फिजिबल है, जैसे कि सर इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग से तो कर सकते हो सर, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट हो गया, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज हो गया, जो भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम कर रहे हैं। देखो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी इज जस्ट आपके सॉफ्टवेयर की मेजरिंग है, आपका सॉफ्टवेयर कितना फिजिबल है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर कस्टमर नीड, आपका सॉफ्टवेयर कितना फिजिबल है। हाउ मच योर सॉफ्टवेयर इज फिजिबल, हाउ मच योर सॉफ्टवेयर इज फिजिबल टू मेक द कस्टमर रिक्वायरमेंट, टू मेक द एंड यूजर रिक्वायरमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट और एंड यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना आपका सॉफ्टवेयर फिजिबल है। ठीक है, देखो फिजिबिलिटी स्टडी में ही होता कि हम उसके कॉस्ट को, सॉफ्टवेयर के उसके बिहेवियर को, उसके एक्टिविटी को, टाइमिंग प्रोसेस को, रिस्पांस टाइम को, टर्न अराउंड टाइम को, सबको हम लोग एनालिसिस, वेटिंग टाइम को, सब चीज, सारे पैरामीटर्स को हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करने का काम करते हैं। सारे पैरामीटर्स को हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करने का काम करते हैं, सारे पैरामीटर्स को। तो फिजिबिलिटी फ्लो, फिजिबिलिटी स्टडी, और इसमें फिजिबिलिटी स्टडी में हम कैंडिडेट सिस्टम के लिए भी सारा चीज को स्टडी करते हैं, और प्रेजेंट सिस्टम या एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में भी एक एक चीज का हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन द प्रेजेंट सिस्टम, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन द प्रेजेंट सिस्टम दैट वी हैव टू डू, we have to overcome these shortcomings in the existing, in the candidate system। हमको इन कमियों को दूर करना है, किसमें? कैंडिडेट। जब हम प्रेजेंट सिस्टम के बारे में आप फिजिबल स्टडी नहीं करोगे तो क्या कैंडिडेट सिस्टम जो बनाने आप जा रहे हैं क्या वो सही बनेगा? जब तक आप इसके बारे में डिटेल से नहीं करेंगे कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द डिमेरिट्स इन द existing system, and how we can remove these drawbacks, these demerits from the existing system, and how we can add the good merits in the
कैंडिडेट सिस्टम, हम अच्छी चीजें कैंडिडेट सिस्टम में कैसे जोड़ सकते हैं? हाउ वी कैन ऐड गुड थिंग्स इन द कैंडिडेट सिस्टम दैट इज डिमांड ऑफ द मार्केट, दैट इज डिमांड ऑफ द कस्टमर, है कि नहीं? देखिए फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी इज द स्टडी ऑफ, feasibility study is the study of the study of present system, physical study is the study of present system as well as candidate system, as well as candidate system, as well as candidate system. To stop. In the feasibility study, in the feasibility study, we in the feasibility study in the feasibility study we study about the scope and limitations of current system, limitations of current system to the stop. What are the shortcomings? What are the shortcomings? Shortcomings का स्पेलिंग बता दो। नहीं पता बोलो ना, नहीं पता है इसमें हिचकते क्यों? SHORT कमिंग्स, COMINGS, ये कंबाइंड वर्ड है, अलग अलग एक साथ ये वर्ड आना चाहिए। बताओ एक साथ ये वर्ड है अलग, शॉर्ट लिख दो क्या? शॉर्टकमिंग्स बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है, अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड आया हुआ है। इसका मतलब होता है कमियां। कमी क्या है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन योर रिजल्ट, आपके रिजल्ट में क्या कमी रह गई? क्या बोल रहे थे, फिर से बताओ। व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन existing system? What are the shortcomings in existing system and how we can remove it, and how we can remove it, and how we can remove it in, and how we can remove it in candidate system, how we can remove it in candidate system। मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है, जो मेरा एक्सिस्टिंग सिस्टम है, उसकी कमी क्या है, उसके फीचर्स क्या कमी है, उसके एट्रीब्यूट में क्या कमी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कमी है। व्हाट आर द कमिंग, द शॉर्टकमिंग्स इन फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स in existing system. We have to remove these features, characteristics, and we have to add good features, characteristics, objectives in our candidate system। जो पुराने सिस्टम में जो कमी है, जो दिक्कत है, उसको दूर करके हम नए सिस्टम को डेवलप करेंगे। जब पुराने सिस्टम की कमी रह ही जाएगी तो नया सिस्टम बनाने का फायदा क्या रह जाएगा?
तो फायदा रह जाएगा। तो हो गया। लिखिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। ये बताएगा कौन कौन मैं पूछूंगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी मेनी टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? वर्षा कुमारी बताएगी पहले, फिर मैं सिटी यादव से पूछूंगा ये चीज। इमोशन और शिव जी यादव आप बताइए। टेक्निकल टाइम और ओके इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकली बैठिए। आपका नाम क्या है? अच्छा क्या नाम बताए? आशुतोष। आपसे कोई पूछे कि फिजिबिलिटी स्टडी में टेक्निकल एस्पेक्ट तो हमको समझ में आता है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या होता है? इकोनॉमिकली हम क्या देखते हैं सॉफ्टवेयर में, क्या करते हैं? बताइए बताइए। टेक्निकल तो समझ में आएगा, क्लास का बच्चा बता देगा। इकोनॉमिकल किस एंगल से हम सॉफ्टवेयर पे इकोनॉमिकली कैसे फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं? बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? तो बच्ची है, क्या नाम है उसका? कोमल। आप बताइए। सब क्यों नहीं पूछे? कुछ कारण क्या करता है? बैठ जाइए। कौन बताएगा? विनायक बताइए पहले आप। सर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब होगा सर जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसके पीछे जो भी यूजर रिसोर्स या जो भी रिसोर्सेज लगता है और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है सबको एनालाइज करना पड़ेगा सर। ऐसा ना हो कि सर जितना रिसोर्सेज लगा रहे हैं उसके लिए जो कॉस्ट इंक्योर कर रहे हैं वो ज्यादा हो जाए और सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है वो कम हो जाए। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के कौन बताएगा? ओके देखो पहले हुआ टेक्निकल से, पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट फिजिबिलिटी और मेनी टाइप्स। पहले हुआ टेक्निकल। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। टेक्निकल का ये मतलब हुआ which software we are going to develop or which software we have developed. Our team has developed a software like a WhatsApp, application my team has been developed. Then what parameter we will check that if we are opening the WhatsApp image, it is how much time taken by the application. आप WhatsApp image पे गए, you are clicking again and again, and it is taking more time to respond to you. Then how you will feel it? यार what is type of software? You will feel good or bad or irritating. तो क्या हुआ कि that software is not responding the user at a particular good time. वो सॉफ्टवेयर सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो
उस क्राइटेरिया पर रिस्पॉन्स अगर हम टेक्निकल में एक चीज नहीं है, टेक्निकल में टेस्टिंग फेज भी देखना है, टेक्निकल में रिस्पॉन्स भी देखना है, टेक्निकल में सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी भी देखनी है। टेक्निकल में ऐसा नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर यू हैव डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर बट द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी बैड, दैट एप्लीकेशन इज or it is taking too much time to open. और ये इट इज टेकिंग टू मच टाइम, सो मच टाइम टू ओपन पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो आप क्या कहोगे? एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग वेरी वेल। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मैं एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पूरी क्लास को अलर्ट मोड में रहना है, तो टेस्टिंग हमने कर रखा है कंपनी में, इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे बच्चों से पूछेगा। एक चीज मुझे चेक करना होता था, जब कंपनी में था तो पासवर्ड मॉडल चेक करते थे। कौन सा मॉडल चेक करते थे? पासवर्ड मॉडल। यूजर नेम एक होता है, यूजर नेम तो आसान होता है। पासवर्ड मॉडल में क्या होता है कि पहला कंडीशन हमको चेक करना है कि पासवर्ड की मिनिमम बाउंड्री 8 होनी चाहिए। सेकंड, मैक्सिमम बाउंड्री का मतलब उसका लेंथ में समझ रहे हो ना? मैक्सिमम बाउंड्री 14 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, पासवर्ड शुड कंटेन at least One uppercase, one lowercase. one special character, at least one special character। उसके बाद फोर्थ, पासवर्ड शुड कंटेन, ध्यान दो भाई, ये सब करोगे जब टेस्टिंग में जिसको काम मिलेगा, पासवर्ड मॉडल होता है। पासवर्ड मॉडल जब ईआरपी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, अगर मौका मिला आपको, तो पासवर्ड मॉडल हर ईआरपी के हर पेज पे जाता है। पासवर्ड शुड कंटेन at least one upper and one lower character and one lower character। तो कैसे करोगे? टेक्निकल फिजिबिलिटी में आपको एक काम दिया जाएगा, इसको कैसे करोगे? क्या क्या कंडीशन चेक होगा कोमल? जैसे ठीक है, टेस्टिंग में क्या करेंगे? एक क्या करेंगे, पहला बोलिए। पहले चेक करेंगे कि पहले इसको ऐसे चेक किया जाता है, मैं बताता हूँ कंपनी के हिसाब से कि हम 8 डाल के पहले 8 डालेंगे, अगर 8 ठीक एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर हम 7 डालते हैं, मिनिमम बाउंड्री 7 करते हैं, नीचे पहले आते हैं, देखेंगे 7 ले लिया तब ये पासवर्ड प्रोफॉर्मा जो है बिल्कुल गलत है, 7 में सही है, मिनिमम 8 होना चाहिए। पहला कंडीशन हम ये चेक करेंगे, कोई भी कैरेक्टर डाल के उसका अपर केस लोअर केस को भी छोड़ दिए, पहला क्या चेक करेंगे? 7 8 डालेंगे तब तो ले ही लेगा। अगर 7 ले लेता है तो फिर हम तुरंत टेस्टिंग टीम टाइप करके डेवलपमेंट टीम को भेज देगी कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सही करके तुम हमको दो। पहला 8 और 7 का जो बाउंड्री है वो लॉजिक कोड पे आधार। हाँ, वहाँ जावास्क्रिप्ट में एक लाइन होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन, जावास्क्रिप्ट में वो होता है, उसमें मैक्सिमम लेंथ सेट कर दिया जाता है जावास्क्रिप्ट के कोड में। अगर मैक्स लेंथ जावा में तो होता है सेट मैक्स इन एक्टिव इंटरवल, जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग करते थे, हम मैक्स डाल दिए और मीन डाल दिए, दोनों करते थे, मैक्स और मीन। पाइथन में जब करते थे तो मैक्स और मीन, तो मैक्स और मीन में जब डाल दिए, मैक्स लेंथ 8, तो 8 से नीचे आप डालोगे वो लेगा ही। मीन लेंथ, मैक्स लेंथ डाल दिए 14, वो जब डाल दिए तो 14 से ऊपर लेगा ही नहीं, तो वो जावास्क्रिप्ट का 2 कोड लगाना होता है, 2 लाइन का, बस इतना काम हो गया आपका। तो मैथ और मिक्स चेक कर लिए पहले आप कि 14, अगर आप मान लेते हैं 12 देगा तो सही होगा कि नहीं? अगर मैक्सिमम
पासवर्ड का 12 देगा तो कॉमन लेगा कि नहीं? क्योंकि हमने तो 14 दिया है तो हम 12 कैसे लेगा था? ठीक है, तो लेगा मतलब 8 से 14 के बीच में लेगा। उसके बाद क्या चेक करेंगे कोमल? ओके मिनट कट जाइए। आपका नाम? किशन। आप बताइए आप क्या करेंगे? थर्ड कंडीशन है पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। आप क्या करेंगे? एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे हो गया स्टार। हम एक स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखेंगे कि ये लेता है या नहीं लेता। अगर नहीं ले रहा है तो मतलब पासवर्ड फिर हम जानते हो क्या होता है, हम बार बार डेवलपमेंट टीम और टेस्टिंग टीम में चलते रहता है कोल्ड वार। इसी तरह कंपनी में हमको कमियां निकालना हो, कमी निकालने को किसी आते हैं तो हमें करके भेजना है। फिर देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, ठीक है ओके। उसके बाद फोर्थ कहाँ गया? आप बताइए क्या नाम है आपका? तनुजा। ओके तनुजा। फोर्थ में है पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट वन अपर एंड वन लोअर। आप क्या करेंगे? कहाँ चाहिए? हम एक बता देते हैं, बनाते हैं पासवर्ड। मैं पूछूंगा आपसे दैट इज राइट और रॉन्ग। विनायक @321 ये पासवर्ड सही है या गलत? सब स्मॉल है, मतलब ये सही है गलत, ट्रू या फॉल्स? आप बताइएगा। क्या नाम है आपका? रानी राजमणि। बड़ा नाम। यान कैपिटल है, ध्यान देना। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। सही है गलत है? यान कैपिटल है, स्पेशल कैरेक्टर है इसके अंदर। देखिए तुमको टाइम दिए कि दिमाग पे जोर दो। हाँ गलत है ना, क्योंकि वी हैव नो स्पेशल कैरेक्टर हियर। ये चीजों का ही आपको मिलेगा 30,000 40,000 50,000 महीना यही काम करने का। और क्या रहेगा? खाना चलाना है। हाँ और ये पासवर्ड। और एक चीज और हम बताते हैं, हम लोग कैलेंडर डेवलप करते थे इंडस्ट्री के अंदर। जैसे स्टार्ट डेट एक डालते थे, एक इन डेट डालते थे, सब काम आएगा। बैठ जाओ। स्टार्ट डेट और इन डेट। एक कैलेंडर इधर जो है स्टार्ट डेट का कैलेंडर है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। एक कैलेंडर है स्टार्ट डेट का एक तरफ, एक कैलेंडर है इन डेट का एक तरफ। मैं जिस ईआरपी पे था उसमें होटल मैनेजमेंट का काम होता था इसी पे। और तेल कंपनी की तेल की सारी डिलीवरी देखती थी, कच्चा तेल। स्टार्ट डेट और इन डेट, सऊदी अरब बेस्ड कंपनी थी। तो स्टार्ट डेट और इन डेट, हाँ टू हुआ स्टार्ट डेट और इन डेट हो गया। तो स्टार्ट डेट बड़ा होना चाहिए या इन डेट बड़ा होना चाहिए? एक क्वेश्चन होता था हमेशा। स्टार्ट डेट मतलब कोई आदमी आया आपके कंपनी में, कोई आदमी आया मतलब 12:10 से 31 मार्च को, क्या ये इससे पहले हो जाएगा? हाँ तो एक कंडीशन ये चेक करना होता था हम लोग को कि स्टार्ट डेट हमेशा छोटा होगा। हम लोग बराबर फंस जाते थे इसमें। तो स्टार्ट डेट क्या होता था? स्टार्ट डेट इज ऑलवेज स्मॉलर देन। ये सब चीज आपको चेक करना होता है। जैसे आप देखते हैं कि नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसमें होता है कि इसका मैक्सिमम कैरेक्टर 20 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यही सब टेस्टिंग होती है और बहुत कुछ नहीं होता। क्रूड ऑयल में ईआरपी सॉफ्टवेयर हम लोग काम करते थे। ईआरपी सॉफ्टवेयर कंपनी था, कंपनी सिंडान इंटरनेशनल कंपनी थी, सऊदी अरब बेस्ड कंपनी थी। जो हम लोग का सेठ था वो कच्चे नहीं काम करते थे नोएडा में, लेकिन मालिक हम लोग का सऊदी अरब का था।
और उनमें क्रूड ऑयल का वो लेन देन करते थे भारत सरकार से, तो उसमें हम लोग को ईआरपी बनाना ये था कि जैसे यहाँ से लोग हाँ आइए वहां गए, यहाँ से वहां आए, तो लेट का हो गया। तो सारे सॉफ्टवेयर में क्या करना पड़ता था, मेंटेन करना पड़ता था कि आज कौन मैनेजर दिल्ली है, आज कौन मैनेजर मुंबई है, एक एक चीज की रिकॉर्डिंग होती थी। आज हमारे गोदाम में कितना क्रूड ऑयल रखा हुआ है, कितना लीटर निकल गया, सब मशीन बता देता था फटाफट। क्रूड ऑयल कितना निकल गया, कितना सेल्स हो गया, कितना इन्वेंट्री हो गई, सब हम लोग वेबसाइट में बैठे बैठे, वेबसाइट था हम लोग का, जो वेबसाइट विथ ईआरपी था, वेबसाइट विथ ईआरपी, मतलब उसमें अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। हम लोग अपना प्रोडक्ट खुद बना रहे थे उस कंपनी के लिए, खुद की कंपनी थी, ऑयल बेस्ड कंपनी थी, हम लोग टेस्ट डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम दोनों में थे। नहीं भाई कंपनी मतलब कोरोना में थोड़ा सा डैमेज खा गया कंपनी, तो हम भी खा गए डैमेज। ठीक है तब अब आपका अटेंडेंस कर ले। नॉर्मल रहेगा, ऐसे ही सबको बुला के क्वेश्चन पूछ लिए, हो गया। ज्यादा बच्चों को पढ़ने उतना नहीं दबाना चाहिए। हाँ लेकिन सबको बुला के दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ के। पिछली क्लास में केवल 7 बच्चे थे। ऑनलाइन अब बंद हो गया ना, जो क्लासेज आपकी यहाँ होगी, उस जो क्लासेज आपकी कैंपस के अंदर होगी वो उसमें ऑनलाइन अलाउ नहीं है, उसमें सारे बच्चों को प्रेजेंट होना है। ओके पूछ लेना सर। हाँ रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक, रोल नंबर 1 से 10, बैच 1 ही है ना ऊपर, कोई बच्चा नहीं है। अभिषेक कुमार, अजीत कुमार, कोई नहीं है। उसको ऊपर नीचे हो जाता है। 10 के बाद 10 से 20 कोई है? रोल बैच 1 20 तक कोई बच्चा है? 21 किशन। अच्छा 21 से कौन कौन है आगे बोलो। 21 से 30 किशन के बाद कौन है? मुस्कान कुमारी है। 31 कौन है? निखिल। कहाँ जाए आप? 40 प्रियंका कुमारी। उसके बाद राजनंदिनी। उसके बाद कितना तुम्हारा? 54। उसके बाद कोई बच्चा है? बैच 2 में 1 से बताओ। आदित्य कुमार साहनी। और बताओ। बैच 2 में 2 के बाद 7 है, उसके पहले कोई 1 से 10 में 2 और 7 और 10 से 20 कोई बच्चा बैच 2? बोलबम। 10 से 20 खड़ा हो जाओ तो एक मिनट। कौन कौन है? 10 से 20 बोलिए। मैं सबका बना दूंगा, बैठ जाना। 18 बैठ जाओ। 19 बैठ जाओ। आपका
16 बैठ जाओ, तो तुम वहां आई थी। 16 हो गया, और बोलो, समय पे आया करो थोड़ा सा। 15 उसके बाद, आप लोग दोनों लेट बच्चे आए हैं, ठीक है। 20 के बाद बोलिए 30 तक। प्लीज सब लोग खड़े हो जाइए। 20 से 30 एक ही बच्चा है। 23, 27, और कोई 30 से 31 एक बच्चा है। 30 से 40, 31 हो गया, 36 हो गया, और 33 हो गया, 38 है आपका, 38 हो गया, और 40 से लास्ट 41 हो गया, 42 हो गया, और 20 बचे, 20। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया?